अभी हमने कहा कि समाज को नेतृत्व करने वाले चाहिए। समाज कुछ भी करने को तैयार है, नेतृत्व कैसा है? यदि अच्छा नेता मिल जाए तो समाज बहुत अच्छे रास्ते पे चली जाती है। खराब नेता मिल जाए तो समाज का गलत रास्ते पे चली जाती है। समाज की गलती नहीं होती है, समाज में कुछ भी गड़बड़ हो, शास्त्रों के अनुसार घर में कोई गड़बड़ होती है तो घर के मुखिया का दोष होता है, मुखिया का उसके जिम्मेवार होता है। प्रजा में कोई गलती होती है तो राजा आरोपित होता है। समाज में कोई गलती होती है तो समझ लेना चाहिए समाज में कोई विपरीतता आ रही, विध्वंस हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं से नेतृत्व की गलती है। क्योंकि समाज को मैंने पहले ही कहा, नेतृत्व चाहिए, जगाने वाला चाहिए। आज पूरी चाहे जैन हो, चाहे भारत हो, चाहे मुल्क हो, नेतृत्व करने वाला चाहिए। जैन धर्म का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसको सारी दुनिया विश्वास कर सके कि ये जैन धर्म का प्रतिनिधि है। यह जो बोल रहा है पूरे भारत की जैनी बोल रहे हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो वहां ये नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री ने दस्तखत किए। क्या किए? भारत ने दस्तखत किए, भारत की सहमति है। पूरा भारत गया था क्या? नहीं गया, एक व्यक्ति गया। लेकिन क्या कहा जाता है? अमेरिका की सहमति मिल गई, भारत की सहमति मिल गई। ऐसा ही जैनियों में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि मंडल चाहिए जिसको कोई भी व्यक्ति, जैन अजैन सब लोग कहें कि इसके नेतृत्व से घोषणा हुई है, इसका अर्थ है कि सारी जैन समाज का समर्थन है। तो ऐसा ही अभी चतुर्मास के समय एक ऐसा जिन शासन एकता संघ आपको दिया है, जिनके लिए जिन सभी प्रकार के विकल्पों से दूर होकर, संतवाद और पंथवाद से दूर होकर, मंदिर के बाहर कार्य करने वाला संगठन, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर संगठन करने वाला। आदिनाथ भगवान को मंदिर में वो कैसे बैठे हैं, मंदिर में उनकी कैसे पूजा हो रही है, मंदिर में लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं है। आदिनाथ भगवान ने मंदिर के बाहर क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों को संभालना है। अजैनों में तुम मंदिर के अंदर की बात नहीं फैला सकते। जो उन्होंने धर्म के हट करके, जिसे सत्कर्म कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जन जन के लिए जो कार्य ऋषभदेव ने, जब वो मंदिर में नहीं बैठे थे, मंदिर के बाहर थे। दो प्रकार का प्रचार होता है। एक वह दशा जो मंदिर में बैठने योग्य हो गए थे, वो कब हुए थे? जब वो साधु बने, अरहंत बने, तब किसके योग्य हो गए थे? वो मंदिर के योग्य हो गए, पूज्य हो गए थे। लेकिन मंदिर में बैठने के पहले वो कहां बैठे थे? जनता में, समाज में। तो मंदिर में बैठने के पहले जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, उस व्यक्तित्व कृतित्व को फैलाने के लिए जैन दर्शन का मंदिर के बाहर जो व्यक्तित्व कृतित्व है, इतिहास है, उसको फैलाने के लिए ही जिन शासन एकता संघ की स्थापना हुई। इसलिए उसका नारा क्या कर दिया गया? जैनम जयतु वंदे भारतम। इसलिए दिया गया कि जैन धर्म अकेले मंदिर के अंदर ही काम नहीं करता है, मंदिर के बाहर भी काम करता है। जैन धर्म का अतिशय मंदिर के अंदर ही नहीं, मंदिर के बाहर ही। जैन धर्म उन्हीं का कल्याण नहीं करता जो मंदिर में आते हैं, जो मंदिर में नहीं आते, मंदिर के बाहर हैं, उनका भी कल्याण करता है। उनके संबंध में ही जैन धर्म नहीं सोचता जो मंदिर के अंदर आते हैं। जो मंदिर के बाहर हैं उनके संबंध में भी जैन धर्म सोचता है। और ऋषभदेव एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने मंदिर के बाहर रह करके, मंदिर के बाहर रहने वाले जीवों के प्रति जो सोच और जो विचार किए हैं वो बहुत अलौकिक हैं। तो एक जिन शासन एकता संघ के बैनर पर सारे भारत में आदिनाथ भगवान और जैन धर्म के उन सिद्धांतों का प्रचार किया जाए
जो उन्होंने मंदिर से बाहर बैठकर किए हैं और मंदिर के बाहर के लोगों का, और मंदिर के बाहर के लोगों के सिद्धांतों का हम प्रचार करेंगे तो उसमें जैन अजैन सब एक हो जाएंगे। क्योंकि मंदिर के बाहर तो हम सब जैन अजैन एक ही है, मंदिर के अंदर हैं। जैसे आप लोग घर में रहते हो तो घर के बाहर तो एक ही हो, और घर में जाते तो अपने अपने कमरे में चले जाते हो। घर में जाते तो अपना अपना कमरा है और घर के बाहर, ऐसा ही हम मंदिरों में जाते हैं तो अपने अपने बढ़ जाओ, और जैसे ही मंदिर के बाहर निकले हम सब एक हो जाएं। और यह ऋषभदेव की नीति है कि मंदिर के अंदर तुम अपने अपने बने रहो, तुम जैनी हो, तुम फलाने हो, तुम ये हो, तुम ईसाई, सब बने रहो, और जैसे ही मंदिर के बाहर आओ हम मानव जाति एक हैं, हम प्राणी मात्र एक हैं, हम सब एक हैं। तो ऋषभदेव ने वो जो सिद्धांत बनाए कि मंदिर के बाहर का एकता, मंदिर के बाहर की एकता का जो शंखनाद ऋषभदेव ने किया, उसका प्रचार प्रसार जिन शासन एकता संघ करता है उसका उद्देश्य यही है। तो सारे भारत के लोग अपने अपने नगरों में आदिनाथ भगवान को इस रूप में प्रस्तुत करें कि आदिनाथ मात्र मंदिर की ही शोभा नहीं थे, वो मंदिर के बाहर की भी शोभा थे। वो मात्र जैन धर्म की ही शोभा नहीं थे, वो राष्ट्र की शोभा थे, राष्ट्र की शोभा थे। इस रूप में प्रस्तुत करना है, करना चाहिए। चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, तो चैत बदी नवमी आ रही है, सभी लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाएं, और सभी लोग यदि हो सके तो इसको प्रशासनिक लवाजमा दिया जाए, प्रशासनिक इसको प्रेरित किया जाए, प्रशासन इसको करे। अभी आपने बताया कि प्रशासन तैयार है, पुरस्कार लेकिन समाज से मिलना चाहिए, नहीं, भले हम सरकार को सहयोग कर देंगे लेकिन पुरस्कार तो सरकार को ही देना चाहिए। हम सरकार को दे देंगे लेकिन मिलना चाहिए पुरस्कार सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तरफ से सरकार की तरफ से मिलता है तो उसका इतिहास बनता है, वो सरकार से जुड़ता है, एक राष्ट्रीयता का दर्जा मिलता है, और हम राष्ट्र के उसूलों के, राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। इसलिए ऐसा प्रयास किया जाए कि नहीं, ये सारी प्रतियोगिताएं आदिनाथ जयंती पर प्रशासन की तरफ होना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक प्रशासनिक ऑफिसों में, राष्ट्र के धर्म के नाम पर नहीं कह रहा हूं, सामाजिक नाम पर, प्रजापति के रूप में, उस रूप में उनको व्यवस्थित करके यदि उनका प्रचार होता है और अपन उनको सरकार के द्वारा करते हैं, भले अपन सरकार को सहयोग देने की बात सोचते हैं, और जैन समाज तो सदा से सरकार का सहयोग करती आई है। हम और खुशी को नहीं मांग रहे हैं, हम मात्र उस उपकारी के लिए मान रहे हैं जिस उपकारी ने राष्ट्र की सबसे पहले उपकार किया है, ऐसा।